जय हिंद दोस्तों। जिस युद्ध को आप सभी लोग मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया की लड़ाई समझ रहे थे, जहां एक तरफ इसराइल और अमेरिका था तो दूसरी तरफ ईरान, अब उस युद्ध में एक ऐसा नया खिलाड़ी कूद पड़ा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों और खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में ईरान के एक सैन्य सामान ले जा रहे कार्गो जहाज पर सीधा मिसाइल स्ट्राइक कर दी है। और यह कोई इत्तेफाक या गलती से हुआ हमला नहीं था। यूक्रेन ने बोलकर जानबूझकर मारा है और जेलेंस्की ने खुद ट्वीट करके इसकी जिम्मेदारी ली है। सोचिए, अब तक यूक्रेन की जंग केवल ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव तक सीमित थी, जहां यूक्रेन रूसी नौसेना के जहाज़ों को निशाना बना रहा था। लेकिन अब यूक्रेन ने अपने इलाकों से हजारों किलोमीटर दूर कैस्पियन सागर के पानी में घुसकर ईरान के जहाज को तबाह कर दिया है। सवाल यह उठता है कि आखिर यूक्रेन की ईरान से क्या दुश्मनी है। यूक्रेन का कैस्पियन सागर से कोई बॉर्डर नहीं लगता, ना ही ईरान के साथ उसकी कोई सीधा क्षेत्रीय सीमा है। तो आखिर जेलेंस्की ने ईरान पर यह हमला क्यों किया, और इसके पीछे रूस, अमेरिका और ट्रंप प्रशासन का क्या खेल है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी रणनीतिक पहेली की एक एक परत खोलने जा रहे हैं। तो साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको शेयर भी करें। तो साथियों, सबसे पहले कैस्पियन सागर के भूगोल को समझिए। कैस्पियन सी असल में कोई खुला समंदर नहीं है। यह दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड झील है। इसके चारों ओर केवल 5 देश बसे हुए हैं। उत्तर में रूस, दक्षिण में ईरान और बाकी सीमाओं पर अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश शामिल हैं। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी देश या तो पूर्व यूएसएसआर का हिस्सा रहा है या फिर ईरान की तरह रूस के बेहद करीबी साझेदार हैं। यानी कैस्पियन सागर को हमेशा से रूस का एक सुरक्षित पिछवाड़ा यानी कि सेफ बैकयार्ड माना जाता था, जहां रूस और ईरानी जहाजरानी बिना किसी खौफ के चलती थी। लेकिन यूक्रेन ने हजारों किलोमीटर की दूरी से सटीक मिसाइल या लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला करके इस पूरे इलाके का मिथक तोड़ दिया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद ईरान में खलबली मच गई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया है और कहा है कि यह हमला बिना जवाब के नहीं रहेगा। ईरान का दावा है कि यह एक कमर्शियल मर्चेंट वेसल था जिसमें नाविकों की जान गई है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा बिल्कुल साफ है। जेलेंस्की ने स्पष्ट कहा है कि यह जहाज ईरान से रूस के लिए सैन्य कार्गो, बैलिस्टिक मिसाइलें और शाहेद ड्रोन्स के कल पुर्जे ले जा रहे थे। यूक्रेन का संदेश साफ है, अगर ईरान रूस को हथियार देगा तो यूक्रेन के शहरों पर बरसेंगे। तो यूक्रेन ईरान के उन जहाज़ों को रास्ते में ही डुबो देगा। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर जेलेंस्की ने इसी वक्त ईरान पर हमला क्यों किया। इसका उत्तर छुपा है हालिया खुफिया रिपोर्ट में। CIA और पश्चिम खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि रूस अपने सैन्य उपग्रह सैटेलाइट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ईरान की मदद कर रहा है। हम जानते हैं कि ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन तो हैं, लेकिन 2000 किलोमीटर दूर तेल अवीव या अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने के लिए जिस एडवांस सैटेलाइट गाइडेंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है वह ईरान के पास नहीं थी। रूस अब अंतरिक्ष से ईरान को सटीक कोऑर्डिनेट्स और टारगेट्स डेटा दे रहा है। यानी रूस की आंखें और ईरान की मिसाइलें मिलकर अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना रही थी। जब जेलेंस्की को यह बात समझ में आई कि रूस और ईरान की यह जुगलबंदी यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए नासूर बन रही है, तो यूक्रेन ने इस पूरी सप्लाई चेन पर ही प्रहार कर दिया। यूक्रेन पिछले 4 सालों से रूस के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रूस के सुदूर पूर्वी एयरबेसों तक ड्रोन हमले से आग लगाई है। जो देश 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को नष्ट कर सकता है, उसके लिए कैस्पियन सागर में निशाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा होगा। यूक्रेन अब यह साबित कर चुका है कि वह रूस के किसी भी सहयोगी की रीढ़ तोड़ने में सक्षम है। हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक
विशुद्ध बिजनेसमैन हैं। वे कहते हैं, अगर हम तुम्हें अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देंगे तो बदले में तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। जब ट्रंप ने मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ नाटो सहयोगियों जैसे कि फ्रांस, स्पेन, इटली से मदद मांगी तो यूरोप के ज़्यादातर देशों ने हाथ खड़े कर दिए। स्पेन और इटली ने साफ मना कर दिया और फ्रांस ने कहा कि हम केवल शांति बनने के बाद आएंगे। ऐसे समय में जेलेंस्की ने ट्रंप को अपनी यूटिलिटी साबित कर दी। जेलेंस्की ने ट्रंप को दिखाया कि केवल इजराइल ही नहीं, यूक्रेन भी अमेरिका के दुश्मनों को सीधा ठोक सकता है। बदले में जेलेंस्की क्या चाहते हैं? जेलेंस्की अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और यूक्रेन में उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मांग रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के पास जो बैटल डेटा है, ड्रोन से लड़ने का अनूठा अनुभव है और ट्रिलियन डॉलर के मिनरल रिसोर्सेस हैं, वे सब अमेरिका के काम आ सकते हैं। यानी कि जेलेंस्की ने ये साबित कर दिया है कि वे कोई फ्री लोडर नहीं है, बल्कि ट्रंप के लिए एक बेहद रणनीतिक साझेदार हैं। दोस्तों, कैस्पियन सागर में हुई इस स्ट्राइक ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। अब रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व का युद्ध अलग अलग नहीं रहा। ये दोनों मोर्चे अब आपस में जुड़ चुके हैं। एक तरफ रूस और ईरान का गठबंधन है जो सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक साझा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन का अघोषित मोर्चा बन रहा है। यद्यपि अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त हमलों में एक अस्थायी विराम दिख रहा है, लेकिन यह शांति से पहले का सन्नाटा है। आने वाले दिनों में यह संघर्ष और अधिक हिंसक और व्यापक रूप ले सकता है। यूक्रेन द्वारा कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर किए गए इस साहसिक हमले पर आपकी राय क्या है? क्या जेलेंस्की का यह कदम ट्रंप को खुश करने में कामयाब होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।